न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़िएगा आज। इसमें तो पुराना है, पता नहीं कहीं और बना है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स पढ़ रहे हैं आप। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स, जिसमें 3 तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज बताया गया है। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज था एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज था रिएक्शन विथ मेटल, उस दूसरे में ए और बी पढ़े थे। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और उसके बाद दूसरा जो बी था वो उच्च रिएक्शन, रिएक्शन विथ सोडियम, जिसमें इवन नंबर कार्बन बनता है, ऑड नंबर कार्बन नहीं बनता है। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, मतलब हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स, और इस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स के अंदर हेडिंग है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्टकट में एशियन रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं, बोलिए ना एक बार। एशियन रिएक्शन बोलने के लिए बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और लिखने के लिए एशियन रिएक्शन लिखते हैं, मतलब एस पहले लिख देते हैं, है ना। और ये 2 तरह का होता है, एशियन 1 रिएक्शन होता है, एशियन 2 रिएक्शन होता है, दैट इज एशियन रिएक्शन मैकेनिज्म, वो भी बताएंगे। पहले ये रिएक्शन क्या होता है, देखिए। यदि हैलो अल्केन्स का हाइड्रोजन, हैलो अल्केन का हाइड्रोजन किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब हाइड्रोजन हटेगा और उसके जगह पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, तब रिएक्शन को कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब उसके बदले कोई और, है ना। तो किसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच halogen of haloalkanes, halogen of haloalkanes substituted by न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को आप लोग जानते हैं, एनयू लिखते हैं ऐसे करके माइनस, है ना। न्यूक्लियस लवर, जिसको पॉजिटिव चार्ज के लिए एफिनिटी होगा उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूटेड बाय न्यूक्लियोफाइल, द रिएक्शन इज नोन एज एशियन रिएक्शन। आसानी पड़ेगा आप लोगों को, क्या है मोटे मोटे तौर पे, ये देखिएगा आर एक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, हैलो अल्केन्स, फार्मूला इज आर एक्स। एक्स हमेशा बेईमान होता है, यानी स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, आर पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ अल्काइल ग्रुप बॉन्ड बना लेता है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचने की कोशिश करता रहता है, इसीलिए कहते हैं बेईमान होता है, एंड दैट इज व्हाई दे गेट स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो बॉन्ड तो बना है, लेकिन बॉन्ड में आपको हम बता देते हैं, जैसे रिश्तों में, ऐसे रिश्ते में टेंशन नहीं हो जाएगा कि हमेशा चाहता है उसका संपत्ति मेरा हो जाए। हेलोजन तो वैसा ही है, उसका इलेक्ट्रॉन चाहता है मेरा हो जाए,
तो हमेशा टेंशन ही बना रहेगा। दैट इज बाय दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा NO, है ना, न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, जो रिएजेंट हम लोग ले आएंगे उससे जनरेट होगा। और ये न्यूक्लियोफाइल, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, ये न्यूक्लियोफाइल R को अप्रोच करेगा, अल्काइल ग्रुप को अप्रोच करेगा कि भाई वो तेरे साथ जुड़ा है अपने चक्कर में, वो तो हमेशा ऐसे, तो ऐसा करो उसको जाने दो और हमको आने दो, हम तो ठीक है। बस इतना ही सब बात दोनों के बीच होगा और बन जाएगा क्या, R के साथ क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल, और X भैया अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओ, है ना, माइनस चार्ज बन जाए। ठीक है, सिंपल। आप सोचो एक ऐसा रिएक्शन CH3CH2Br प्लस NaOH, ऐसा बोलता है रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बताओ। CH3 जब ब्रोमोइथेन रिएक्ट विथ NaOH या KOH, ब्रोमोइथेन जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है कि एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देना है। ये न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, आप लोग को लग रहा है क्या, माइनस चार्ज है इस पे। अब ये OH माइनस इस Br को क्या करेगा, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप बनेगा। लिविंग ग्रुप मतलब छोड़ के जाने वाला ग्रुप, और ये OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो इनकमिंग ग्रुप। तो पुराना वाला बॉन्ड Br के साथ जो है वो टूट जाएगा और OH के साथ बन जाएगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ NaBr। तो देखिए हेलो अल्केन से क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ऑल्सो। और इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, कैसा रिएक्शन है, एशन रिएक्शन है। ठीक है, लिखिए। फिर इसके 10 एग्जाम्पल पढ़ने हैं हम लोगों को, और फिर हम लोग को पढ़ना है ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होता कैसे। हुआ, लिख दिया। एक हटेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, दैट इज वाई दे कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। OH माइनस Br को क्या किया, बोले सब्स्टिट्यूट कर दिया, Br हटा उसके जगह पे आ गया। यदि कोई हटता है और हट ही जाता है तो उसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, पिछले क्लास में पढ़ रहे होंगे, है ना।
जो जिसमें देखे होंगे कि ब्रोमो अल्केन से अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया होगा, डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन, दैट बी कॉल दे बी कॉल एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुआ, एक हटाए दूसरा इसके जगह पे आके जुड़ गया। क्लियर है? तो इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम लोग पहले, और फिर पढ़ेंगे इसका रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो 10 एग्जाम्पल एटलीस्ट। पहला रिएक्शन विथ NaOH और KOH। देखिएगा, when haloalkane react with NaOH और KOH, it form alcohol by Eisen reaction mechanism। अब वही रिएक्शन जो लिखे थे कि RX प्लस NaOH या KOH भी हो सकता है। इसको लोग ऐसे भी देखो समझ आते, Na इधर और X इधर, तो बच गया ROH। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है कि OH इसको अप्रोच करता है, X तो हटने ही वाला है। ठीक है, जैसे बताए थे पिछली बार, लेकिन एक तरीका ये भी है याद रखने का। तो क्या बन जाएगा, ROH प्लस NaX। R अल्काइल ग्रुप है और ये कोई भी रहे, CH3 CH2 Cl या Br, कोई भी लिखो, Br लिखे थे, प्लस NaOH। देखो एकदम से मेरे साथ रहना, कुछ कुछ मैकेनिज्म अभी से समझाते भी चलेंगे। CH2OH प्लस NaCl। देखो हो क्या रहा है एक्चुअली में, क्या बोलेंगे तुम लोगों को पता लग गया होगा? नहीं, कुछ नहीं लगा, क्या बोलेंगे हम? अरे बोलेंगे कम से कम Cl बेईमान होता है, बहुत बार बोलते रहते हैं यार, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, और क्या बोलेंगे यहाँ पे, Cl बेईमान होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच ले। रिएक्शन यदि हुआ है तो कुछ वजह होता है ना, नहीं जैसे कहते हैं गांव घर में कि धुआं उठाए आग तो जरूर लगा होगा, तो वही बात है, वो रिएक्शन करेगा तो क्यों करेगा, हालांकि रिएक्शन करने का कुछ कारण तो होगा, तो उसके घर ही में कुछ प्रॉब्लम है। तो घर में ये प्रॉब्लम है कि एक जिसके साथ वो जुड़ा था ना, वो बेईमान निकला था, और वो चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाए, बस यही कारण रहा है रिएक्शन का। दूसरा, सामने में जो चाय पीने के लिए आके जो लोग बैठते हैं, वही है रीएजेंट, वो देखते रहता है इसके घर में क्या हुआ, बोल रहे जा रहा है तो की हम नहीं हैं, ये देखिए, तो हम है ना, जाने दो। अब देखिए क्या हालत हुआ है कार्बन का, एक H और उधर क्या जुड़ा हुआ है, अरे इस कार्बन को देखो, उधर जुड़ा हुआ है CH3, और इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला है, और OH इलेक्ट्रॉन लेके आने वाला है, और इस तरह का एक स्टेज आ जाता है रिएक्शन। अरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके Cl जा रहा है, दैट इज बाय दिस कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप। क्या बन गया ये, लीविंग ग्रुप, छोड़ के जाने वाला। और OH माइनस क्या बन गया, इनकमिंग ग्रुप बोलते हैं, इनकमिंग ग्रुप बोलते हैं, इनकमिंग ग्रुप। डॉटेड लाइन क्यों बनाए, क्योंकि कार्बन को 4 ही बॉन्ड होता है, सॉलिड लाइन बना देंगे तो 5 बॉन्ड दिखने लगेगा, जो गलत।
पार्शियल बॉन्ड बना है, आधा इधर आधा उधर। एक वैसे हालात जिस हालात पे आप समझते हैं कि अब क्या करें, ये जा रहा है, वो आ रहा है, मतलब फीलिंग ही ना, वो जा रहा है वो आ रहा है। कार्बन का बस यही हालात है। Cl अल्टीमेट छोड़ के चला गया और CH3 CH2 क्या बन गया, OH। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। Cl छोड़ के जाता है वो Na प्लस वाला टाइप का घूम ही रहा है, Cl के साथ कंबाइन करके NaCl बना देता है। Na भी हैप्पी, Cl भी हैप्पी, अब अल्कोहल भी बनकर करके वो मॉलिक्यूल भी हैप्पी। ठीक है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है हैप्पी होने के लिए, कुछ था वो सब सही हो गया। और सही क्या हुआ, एक बेईमान गया दूसरा साथे जुड़ गया। ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन भी तो वैसा ही, फर्दर कोई रिएक्शन होगा अल्कोहल से तो वो कर लेगा। हो गया, उसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं। ये जो बनता है इसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, यही मैकेनिज्म में बताना है। ठीक है, वो और भी समझाना है। फिलहाल ये हुआ कैसे, तो अल्काइल ग्रुप कोई भी हो रिएक्शन होगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे कि सारे अल्काइल ग्रुप का रिएक्शन ऐसे ही होके होगा, ये जरूरी नहीं है। कोई SN1 रिएक्शन होता है, कोई SN2 रिएक्शन होता है। ये एक SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल बताएं, लेकिन उधर दिमाग अभी खराब ही नहीं करना है, वो बताएंगे। अभी जो रिएक्शन हो रहा है वो देखना है, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। है ना, दो तरीके होते हैं होने के, ये एक तरीका है ना। बीच में फिर एक तरीका इंट्रोड्यूस तो कर ही देंगे। बड़े दूसरा, रिएक्शन विथ वाटर, हैलोअल्केन्स when react with water it form alcohol via एशियन रिएक्शन मैकेनिज्म। बोलो, वाटर से कौन से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करने वाले हो? RX प्लस H2O न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, H प्लस OH माइनस।
जानते हो वाटर को ऑर्गेनिक में हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं कि ऐसे लिख दें HOH, अपने आप ही समझ में आ जाता है H+OH-, लिखा हुआ तो वाटर ही है। तो H+ और OH-, एक तरीका बताया जाएगा, ऐसे भी जोड़ लो। क्या बच गया? X पे स्लाइटली नेगेटिव और R पे स्लाइटली। अभी भी किसी को ऐसा है क्या कि का है स्लाइटली नेगेटिव? तो फिर बोलेंगे ये हाइड्रोजन है। क्या होता है? बेईमान होता है। आर का इलेक्ट्रॉन भी अपने तरफ खींचा हुआ है, इसलिए स्लाइटली नेगेटिव। यदि पूरा ले लेता तो पूरा नेगेटिव, लेकिन पूरा लिया का स्लाइटली इसलिए है कि वो बेईमानी कर रहा है ना, रिश्ते में है, लेकिन हमेशा अल्काइल को लग रहा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्या बनेगा बताओ? ROH प्लस HX, बस वो हो गया, अल्कोहल बन गया यार। क्या करना है? CH3 CH2 Br प्लस HOH HBr। देखो इस प्रोसेस से चलोगे ना तो तुमको रिएक्शन याद नहीं करना पड़ेगा, वो याद करने वाली समस्या दूर हो जाएगी और आपको रिएक्शन कराने आने लगेगा। बस इतना सही बात है। ठीक है, तो लिखो जल्दी से। कोई मॉलिक्यूल रहेगा, रिएक्शन यही होना है, तरीका बदल जाता है। हो गया? बड़े नाउ तीसरा, तीसरा ऐसे नहीं, ऐसे।
रिएक्शन विथ सोडियम अल्कोक्साइड लिखेंगे इस बार, ठीक है। सोडियम अल्कोक्साइड NaOR, सोडियम अल्कोक्साइड को बोलते हैं NaOR, R डैश कर देना। देखो, when haloalkanes are reacted with sodium alkoxide, reacted with sodium alkoxide, when haloalkanes are reacted with sodium alkoxide, it form ether, it form ether via एशन रिएक्शन मैकेनिज्म, भाया एशन रिएक्शन मैकेनिज्म। देखना थोड़ा सा, देखना थोड़ा सा, यहीं पर देखना होता है। RX बाबू इधर देखो, NaOR डैश सोडियम अल्कोक्साइड लिखें। अब यहां से न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना होगा तुम लोग, तो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे Na प्लस OR डैश, ऑक्सीजन पे ही माइनस चार्ज होगा। अब ये वाला माइनस इसको अप्रोच करेगा, वही X जाएगा छोड़ के, क्या? तो इसको सोच सकते हो आप ऐसे भी कि NaX बन जाएगा ROR ईथर, या फिर जैसे मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है वैसे, जो आसान है, ठीक है। मैकेनिज्म के थ्रू वैसे ही जाना पड़ेगा कि अटैक किया होगा पीछे से, है ना, वो बताएंगे, उसके लिए है R डैश प्लस NaX, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ईथर, ROR डैश। देखो CH3CH2 Br प्लस NaOCH3, इसको बोलोगे सोडियम मिथॉक्साइड। देखो दिमाग में यही रखना है, मिथॉक्साइड इथॉक्साइड दिमाग में नहीं रखना है, वो तो कुछ भी आ सकता है। BR बोर्ड में मतलब ये सब रहता है, लेकिन कंपटीशन में जाकर के मिथाइल इथाइल खोज रहे हो तो गड़बड़ बात है। रिएक्शन उसके कारण कुछ होता ही नहीं है, रिएक्शन तो फंक्शनल ग्रुप के वजह से होता है ना। ऊंचाई जोर है, ये है ब्रोमो इथेन, तो व्हेन ब्रोमो इथेन रिएक्ट विद सोडियम मिथॉक्साइड इट फॉर्म ईथर, तो CH3CH2 उधर से आएगा और O के साथ CH3 इधर से जुड़ जाएगा। बोलो क्या दिक्कत लगा, कुछ लगा क्या? जोड़ दीजिए सीधा, प्लस NaBr, और ये क्या बन जाएगा? मेथॉक्सी इथेन, मेथॉक्सी इथेन, ठीक है, लिखो।
हुए। ये सब जो है ना, ये सब लैंग्वेज में नहीं याद रखना है कि ब्रोमो इथेन रिएक्ट विद सोडियम मिथॉक्साइड, ये सब नहीं। वो बेनाजोल कैन रिएक्ट विद सोडियम अल्कोक्साइड, हम तो कहते हैं वो भी नहीं, सीख लेना है। ऐसा आया, क्या जोड़ेंगे क्या तोड़ेंगे, है ना, जोड़ तोड़ वाले बात सीखना है। याद कुछ नहीं रखना है, याद रखना है कि एसियन रिएक्शन होता है, याद रखना है कि हेलोल्केन किस किस से रिएक्ट कर सकता है, ये सब याद रखना, की पॉइंट्स, है ना, कि एसियन रिएक्शन में रिएक्शन विथ NaOH होता है, रिएक्शन विथ वाटर होता है, रिएक्शन विथ सोडियम अल्कोक्साइड होता है, ये दिमाग में रखना है। बड़े बढ़ जाते हैं। चौथा, रिएक्शन विथ KI, रिएक्शन विथ, बोलो ना, हाँ, रिएक्शन विथ KI, when haloalkane react with KI, it form आइडोअल्केन। ये देखिए, ये पूरी की पूरी घर वाली बात आपको समझा के रखेगा, ये वाला रिएक्शन RX प्लस KI बन जाएगा RI प्लस KX, है ना। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। देखिए, ये अपनों वाली बात है, देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बोलो इसी जाति का ना था आयोडीन, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम था, बेईमान कम था। क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, यहां पे रहना है क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। अब ये क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो है ना, ये बेईमान ज्यादा है, तो आर का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ तो खींच ही लेगा। आयोडीन कहेगा भाई हम तो पहले भी बोले थे ना भाई, वह तो हमारा ही है। लेकिन वो तो ऐसने, भैया तो हमारा ही है, कौन बोल रहा है, आयोडीन कह रहा है भैया तो हमारा ही है, लेकिन वो तो पहले से तुम जानवे करता था, तो तू जुड़ने गया उससे, हमसे जुड़ा का। तो अब समझो, है ना, ये पूरा का पूरा हम लोगों के गांव वाली भाषा है, सब लोग वैसे ही बोलते हैं। अब समझो, तो बोलेगा भाई ये तो बड़ा खराब हो गया, तू ही ठीक था। क्या बन गया, RI, और निकल गया वो KX। देखिए, CH3 CH2Cl प्लस KI, क्या बन जाएगा, Cl और K से जोड़ भी दे सकते हो, और क्या बन जाएगा, CH3CH2I प्लस KCl, है ना। यही बात था, ये सबको इससे रिप्लेस कर सकते हो, इससे रिप्लेस कर सकते हो, इससे रिप्लेस कर सकते हो, है ना, यही बताए मुझे। क्या, कौन लूटा, अपनों ही ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, ये अपने था ये, लिख दीजिए।
हो गया है, लिख दिए। लिखिए जल्दी, 10 तक पहुंचना है। 5 नंबर, रिएक्शन विथ अमोनिया। When haloalkanes react with ammonia, it form अल्केनामाइन, इट फॉर्म अल्केनामाइन, यानी अमाइन बनेगा। देखो कैसे, थोड़ा देख लेना, यहीं पर देखना है। देखना जानते हो कहां पे रहता है? न्यूक्लियोफाइल क्या जनरेट होगा, किससे रिएक्शन कर रहा है? NH3 को लिख सकते हैं क्या? HNH2, बोलो। H पे प्लस चार्ज और नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोलो H के साथ एक चला जाएगा क्या? स्लाइटली नेगेटिव है, स्लाइटली पॉजिटिव। बोलो क्या बनने वाला है? RNH2 प्लस HX, हाइड्रोजन हैलाइड। एक्चुअली में क्या होता है ना कि अमोनिया में NHHH, 3 गो अमोनिया में हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर सब मिला के होता है, 1 2 3 2 5। ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये नाइट्रोजन अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? H प्लस तो यहीं पे रह गया, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर गया, माइनस चार्ज हो गया NH2। बस यही बात है। एक बिंदी से 2 बिंदी कैसे हुआ समझ में आया ना? ये 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए तो माइनस चार्ज दी, तो बन गया आपका एमाइन। इसी को बोलते हैं अल्केना माइन। क्या? अब देखो आप, CH3CH2 Br प्लस अमोनिया। अमोनिया को ऐसे लिखना सीख जाओगे ना तो दिक्कत कम होगा। HNH2 है ना, अमोनिया को लिखो HNH2, तो CH3CH2, बोलो आगे, NH2 प्लस HBr। कौन माइन है ये? इथेन का ई हटा के एमाइन जोड़ दो, इथेना माइन बन गया। अरे बिल्कुल आसान है जी, बिल्कुल आसान है। हो गया क्या? जब हेलोल्केन अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा साहब?
अल्केना माइन बनाएगा, अल्केना माइन बनाएगा। बढ़िया है। नाउ द रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन। छठा, तो देखो कितना बार पूछे थे, लेकिन जो जिसका हो जाता है वो हाँ सर कह देता है, जिसका नहीं होता वो नो सर कह भी नहीं करे। बोलना चाहिए ना, जिसका नहीं हुआ वही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तब इतना बढ़िया वार्ता चल रहा है, मतलब रूस यूक्रेन वाला बार बंद हो जाएगा कल इसको। अच्छा है, बोरे बोरे तुम लोग का काम हो गया। बड़े हैं क्या, बड़े हैं क्या। छठा, रिएक्शन विथ प्राइमरी एमाइन। when haloalkanes react with primary amine, it form, जानते हो क्या, सेकेंडरी एमाइन वाया एशियन रिएक्शन मैकेनिज्म। है ना, भाया लिखते हैं भी आइए, भैया ना लिखे, है ना। हाँ, जैसे पटना से गोपालगंज भाया सिवान, सिवान होते हुए गोपालगंज जाते हैं लोग, वैसे ही यहाँ पे ये बनाएगा प्राइमरी एमाइन से रिएक्ट करके सेकेंडरी एमाइन में। भाया कैसे बना देगा, तो एशियन रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब वही वाला जो पीछे से अटैक करवाए, एगो जा रहा था एक ठो आ रहा था, वैसा ही स्टेट बन कर करके बनाएगा। तो हेलोल्केन्स को रिएक्शन कराते हैं CH3CH2Br प्लस प्राइमरी एमाइन है CH3NH2 RNH2 लिखेंगे, HNHR। देखो ये बाद में हम जब नहीं रहेंगे ना, तब मतलब कि आपके साथ, तब आपको नहीं समझ में आएगा, कोई चीज लिख दिए सर HNHR, इसलिए नीचे लिख दिए हैं। ये कैसे लिखे हैं, RNH2 लिखे, प्राइमरी एमाइन लिखे। तो ऐसे लिख दोगे तो तुमको समझ आ जाएगा, H प्लस और नाइट्रोजन पे माइनस, फिर H के साथ क्या चल जाएगा, Br, और वो CH3CH2 एक बार का ही लिख दी, R लिखेंगे, अल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, और ये भी अल्काइल है, इस अल्काइल को थोड़ा डिफरेंट लगे इसलिए R डैश कर लो, है अल्काइल ही दोनों। अब देखो क्या बनने वाला है, R R डैश NH, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एमाइन प्लस HBr, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन। क्या जी, क्या दिक्कत। अब एक एग्जांपल देखो, CH3CH2Br प्लस HNHCH3, H पे प्लस N पे माइनस, एक जगह R CH3CH2 था और दूसरी जगह R डैश CH3 था,
वो CH2CH3 भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, 10 कार्बन भी हो सकता है, 5 कार्बन भी हो सकता है, तो अल्काइल ग्रुप है। क्या बनेगा? और बताओ, सब ठीक ठाक है? अरे वाह, हो गया। प्लस HBr, क्या नाम होगा इसका? एन मिथाइल इथेनामाइन। इथेन का ही हटा के एमाइन जोड़ते हैं। एमाइन में पढ़ाएंगे भी कि कैसे लिखाता है वो, नोमेनक्लेचर वाले टॉपिक आएगा ही। लिखिए, लिखो बाबू, लिखो जल्दी जल्दी, 10 तक जाना है। 8-9 में कुछ बात भी होगा। दिक्कत कहाँ है पूछ लो। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, और आर डैश का मतलब भी अल्काइल ग्रुप है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? यही बोला ना, आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, आर डैश का मतलब भी अल्काइल ग्रुप। आर और आर डैश इसलिए लिखा हुआ है ना कि दोनों सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे यहां पर डिफरेंट करके बताए, CH3CH2 एक बार लिखे अल्काइल, और आर डैश के जगह पे क्या लिख दिए? CH3, है ना। इसलिए वो बताए आर और आर डैश सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। दैट इज वाई वी पुट आर डैश। यदि आर ही सिर्फ लिख देते तो यहां पर जो अल्काइल ग्रुप लेते वही अल्काइल ग्रुप वहां भी लेना पड़ता। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप में भी डिफरेंट। जैसे यहां पे आर कौन है? CH3CH2, दैट इज अल्काइल ग्रुप। आर डैश कौन है? CH3। बोलो और क्या दिक्कत? क्या लग रहा है? क्या दिक्कत है जी? सब होते रहता है। हो गया जी। अरे इसको ताकत ज्यादा है तुमको, जो इधर उधर अंगड़ाते काहे रहते हो? या फिर तुम गुंडा है? हाँ, हाँ, वो दिखता है ऐसे है लेकिन वो रहता है उसी चक्कर में। कोई दिक्कत है बताओ? अगला 7वां है। किसी कभी कभी किसी किसी को आदत भी होता है कि कुछ करेंगे तो चापेगा हमको। दादा, 7वां, छठा हो गया, 7वां, रिएक्शन विथ सेकेंडरी एमाइन।
अब सेकेंडरी एमाइन के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो व्हेन हैलोअल्केन्स react with when haloalkanes react with secondary amine, it form tertiary amine via Asian reaction mechanism। है ना? तो CaRX लिखेंगे, देखोगे इस बार कितना R आएगा, समझोगे बढ़िया से, नहीं तो फिर वही होगा RRR, 3 गो R आने वाला है। RNHR इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमाइन। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के लिख देंगे ताकि वो X के साथ चला जाए। RX प्लस HNRR। अब एक ठो को R डैश लिखते हैं, एक ठो को R डबल डैश लिखते हैं। तीनों R का मतलब अल्काइल ग्रुप ही है। तीनों सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। केवल तीनों जगह पे R लिखते मतलब तीनों सेम है, अलग अलग नहीं हो सकता। इसलिए R लिखे, R डैश लिखे, R डबल डैश, कहीं भी कुछ भी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब आपको जो दिखाई दे रहा है वही होगा। क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? बोलेगा X और H। नहीं दिखाई दे रहा है जी? अरे बोलो दिखाई दे रहा है? तो हो गया RN R डैश R डबल डैश प्लस क्या HX। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टर्शियरी एमाइन। अब एक एग्जाम्पल भी साथ देख लो, समझ दे देंगे आप लोग अपना लिखना। CH3 CH2Br प्लस HN, इधर CH3 लिख देते हैं, इधर भी मन करता है तो आप CH2 CH3 लिख दो, कोई दिक्कत ना। अब ये रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या? CH3 CH2 N CH3 CH2 CH3 प्लस HBr, N मिथाइल N इथाइल इथेनामाइन, N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन। ये टर्शियरी एमाइन लिखने का तरीका एमाइन चैप्टर में है ना। ये है आपका N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइन। इसके नाम लेके याद करने की जरूरत नहीं है। नाम कभी कभी हम नीचे में इसलिए नहीं लिखते हैं कि आप बच्चा हैं, जब एग्जामिनेशन होता है तब डर जाते हैं, और डरते हैं तब जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं बर के पेड़ के नीचे, नहीं डर लग जाता है तो सीधा सीधा शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से एग्जामिनेशन फियर में आप जोड़ने लगिएगा कि ब्रोमो इथेन व्हेन रिएक्ट विथ एन मिथाइल इथेनामाइन, तो नहीं ऐसे नहीं रटना होगा, ये रटना यही है ना, याद यही रखना है। ये तो बना देना है जैसे ऐसे लिखा है, तो बस HBr, ये कुछ भी आ सकता है। इसको रटने से फायदा इसलिए नहीं है ना कि एग्जाम्पल्स में कुछ भी आ सकता है, वो कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन बनेगा यही। क्लियर है? लिखिए, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ के लिखिएगा।
बोलिए क्या समस्या है? लिख दिए। अब सेकेंडरी एमाइन से रिएक्शन करने के बाद 8वां रिएक्शन विथ KCN, रिएक्शन विथ KCN, पोटेशियम साइनाइड, potassium cyanide KCN when haloalkanes are react with KCN, it form alkyl cyanide, it form alkyl cyanide, जिसको आईपीएससी में अल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं। अल्केन नाइट्राइल भाया एशियन रिएक्शन मैकेनिज्म, एशियन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्या करना है? RX प्लस KCN, बोलो क्या बनेगा? क्या लगता है आपको? आपको भी कुछ लगना चाहिए। क्या? RCN प्लस KX, लाइक दिस। यहां से जनरेट कर लिए ना न्यूक्लियोफाइल CN माइनस। ठीक है, CH3 CH2Br प्लस KCN, क्या बनेगा? तो बोले KBr प्लस CH3 CH2 CN प्लस KBr प्लस KBr। क्या? दिस इज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। ये वाला पूरा इथाइल है ना? या इसका दूसरा नाम है, ये आईपीएससी नेम नहीं है, कॉमन नाम। दूसरा नाम है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन। और CN का फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। लिखो ना रे, इतना खुश होने का जरूरत नहीं है।
है ना। सुबह उठ के जो है ना मुंह धोना चाहिए, नहाना चाहिए, कुछ खाना भी चाहिए, है ना। तो दिमाग में संतुलन बनता है। नहीं तो फिर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कुछ भी पता उता न चलता है। बस जिए जा रहे हैं किसी तरीके से। और शाम होकर के रात में जब सोने के समय में लगता है मेरा लाइफ बहुत खराब है। तो एक तो लाइफ आपका है नहीं अभी सोचने के लिए, वो बाबूजी का है। पूरा कतरा कतरा जो एक को ब्लड बनल है बॉडी में, वो सब बाबूजी का है। तो आपका लाइफ है नहीं, आप उसको ठीक से खाली रखिए बस। वो ऐसा नहीं है कि वो अपने से ऐसे हुआ है, उसके लिए खिलाना पड़ता है। और उसके बाद जब जिम जाता होगा तो उसका भी महीना का फीस देना पड़ता है। तो ऐसे थोड़े होता है। करता रहता है बदमाशी। एजीसीएन के साथ रिएक्शन करेंगे, इकेसीएन के साथ। और ये एक रिएक्शन नहीं था, ये अकेले 100 रिएक्शन है। केसीएन के साथ दिया तो ये बनाए, एल लिथियम साइनाइड के देगा तो नहीं बनाएंगे क्या। पोटेशियम साइनाइड है, सोडियम साइनाइड देगा तो नहीं बनाएंगे। आयरन साइनाइड देगा तो नहीं बनाएंगे। कोई भी मेटल साइनाइड देगा तो हम यही रिएक्शन करेंगे, है ना। तो कितना तरह का साइनाइड हो सकता है, जितना तरह का मेटल है। दैट इज वाई आई टेलिंग यू कि कम से कम 50-60 तरह का तो रिएक्शन है। वो एक क्लू है ना। जैसे कि आप अकेले में मिलिए किसी को, ए और आर एक्स को रिएक्शन कराने के लिए बोले LiCN, बताओ तो क्या बनेगा। तो चुप नहीं रहिएगा, बोले RCN प्लस LiX, है ना। ये पोटेशियम के जगह पे कोई भी मेटल हो सकता है जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। कोई भी मेटल हो सकता है जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, लिकबा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पब हकू एजी HG PT AU। हाइड्रोजन से नीचे वाला नहीं, हाइड्रोजन से ऊपर वाला जितना मेटल होगा सब यहां पे लग सकता है। ठीक है। 8वां के बाद 9वां। पंचायत देखा है, हैं? कौन है वो। हम गए पढ़ने यार उससे वो हमसे पढ़ी हो गई हम तुम लोग मजा लो उसका हम अरे हाँ हाँ, हम क्या करेंगे। रिएक्शन विथ, अब बताइए वो पढ़ा रही है तो वो अलग स्वर्ग में। अरे मैडम को जो है गजबे हाल है। अरे ये ऐसे नहीं सोचना चाहिए, वो पढ़ा रही है बस ऐसे सोचना है।
रिएक्शन ऑफ AgCN, रिएक्शन विथ AgCN, विथ लिखना था, ऑफ नहीं, रिएक्शन विथ AgCN। तो करेगा बदमाशी। हैलोअल्केन्स when reacted with AgCN, it form आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल भाया एशियन रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। हैलोअल्केन्स व्हेन रिएक्टेड विथ AgCN इट फॉर्म आइसोसाइनाइड। देखो क्या बताया जा रहा है, बोल रहा है RX जब रिएक्शन करेगा AgCN के साथ तो बनेगा RNC प्लस AgX। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्काइल आइसोसाइनाइड या फिर अल्काइल आइसोनाइट्राइल। ठीक है, अब देखो ऐसे CH3CH2Br प्लस AgCN, है ना। तो क्या बनाएगा, बोलेंगे सर CH3CH2 क्या बनाएगा, NC प्लस AgBr। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इथेन या इथाइल आइसोसाइनाइड, है ना, या इथेन आइसोनाइट्राइल लिखिए। बोलिए कोई बात है। खाली मैडम से पढ़ते हैं हम। ठीक है, आप पढ़ लीजिए फिर हमको पढ़ा दीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक ही है, अच्छा है, ठीक ठीक। अरे तो अपने गजब, डी ब्लॉक ए ब्लॉक पढ़ लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के रखो। गधा पढ़ता नहीं है, पोजीशन बता। कैसन कैसन बच्चा है बताइए। अब वो निकल के इसको पीट तो सकती नहीं है कि जो सोचना सोचते रहो। हाँ वो अच्छा है, कुछ दिन में उन्हीं लोग का जमाना है, हम लोग तो रिप्लेस हो जाएंगे। अब मैडम ही पढ़ाएगी अब देखिए, मैडम का ही जमाना, वो अच्छा है, वो खराब नहीं है वो। खराब कैसे, जिनको पढ़ना रहेगा वो पढ़ेगा, आज इसको नहीं पढ़ना है वैसे ही कुछ करते रहेगा, है ना। तो ये तो तुम्हारा सरकारी चाहता है कि जिसको पढ़ना है वो पढ़े, जिसको नहीं पढ़ना है वो काहे के लिए वो कागज कलम बर्बाद कर रहा है। सेव नेचर, सरकार इसी यही सोच के वजह से जो है ना, ग्यारहवा बारहवा जो परीक्षा एक साथ होता था ना 11 12 दोनों का, उसको सेपरेट कर दिया कि 11वां का अलग 12वां का अलग, बच्चों पे टेंशन ना जाए। जब पूछा गया कि सर जब 11 12 अलग कर दिए तो IIT और मेडिकल में दोनों साल का क्यों आता है, केवल 12th ही आता। बोले नहीं ये तो कंपटीशन का मामला है, लेकिन कंपटीशन में तो रहेगा ही, बोर्ड में थोड़ा परेशानी बढ़ जा रहा है इसीलिए दोनों को सेपरेट कर दिया।
अब सरकार का दूसरा कहना है कि अब 10वां में 6-6 महीना का पोर्ट कर दें। तो ये वही साजिश है कि यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़िए, अब छोड़ दीजिए, अब ग्रेजुएशन तक पहुंचिए ही नहीं, 10वां 11वां 12वां करके क्या कीजिएगा? वो तो साजिश रचे हुआ ही है, और साजिशतन आप लोग फंसिएगा तो फंसी। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का कोई बात करेंगे तो सर कॉपिए ना है, अभी बॉन्डिंग की बात होगी, कुछ पता नहीं। देखिए यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है साहब, केसीएन के साथ जब रिएक्शन हुआ है तो साइनाइड बनाया, और एजीसीएन के साथ जब रिएक्शन हुआ है तो आइसोसाइनाइड बनाया। सबस्ट्रेट तो वही है, तो क्यों क्यों इसके साथ आइसोसाइनाइड एनसी जोड़े हैं, और पिछला बार केसीएन के साथ सीएन जोड़े थे। इतना मात्र जोड़ने से इस साइनाइड है और वो आइसोसाइनाइड। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब बिना इस क्वेश्चन का सीबीएसई बोर्ड तो कभी ना बनता है, वो हर साल आता है। ठीक है, कि whenever haloalkanes react with KCN it forms cyanide, whereas with AgCN it form isocyanide. Why? ठीक है, तो ये सवाल का जवाब देना ही होगा, उसके बाद 2 रिएक्शन बताना है। सुनिएगा सवाल का जवाब कहां से निकालेंगे, कोई रॉकेट साइंस से लॉन्च नहीं करेंगे कि यहां ऐसे हुआ, एक्चुअली में वही होना चाहिए था। केसीएन में देखिए आप, केसीएन में कार्बन है 3 बॉन्ड है, नाइट्रोजन है 3 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, 1 2 3 बॉन्ड पड़ गया, के यहां है। और पोटेशियम कभी इलेक्ट्रॉन का शेयर नहीं करता, चूंकि वो मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये बनेगा या बन के रहेगा K+ और Cn 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, and this bond is purely ionic। आयोनिक बॉन्ड है पोटेशियम और कार्बन के बीच। कार्बन पे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये कार्बन ही R पे जाकर करके क्या करता है, अटैक करता है और बनाता है RCN। ठीक है, AgCN में क्या हो जाता है, AgCN में क्या हो जाता है? तो अभी एक गुनगुना रहे थे हम कि लीकबा सरकाना मगल मनजन करकड फेकोनी सनपब हकू एजी HG PT AU। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। हम अभी बता रहे थे पोटेशियम के साथ CN हो, चाहे SN के साथ हो, चाहे आयरन के साथ हो, चाहे एल्युमिनियम के साथ, चाहे सोडियम के साथ, सब एक जैसा ही। बीच में ये हाइड्रोजन आ गया, अब ये इधर वाले का नेचर अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन से भी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इसकी किससे कम है, हाइड्रोजन से कम है, तो उसके जैसा आयनिक बॉन्ड नहीं बना पाता ये। ठीक है, तो जब C ट्रिपल बॉन्ड N है, लोन पेयर है, लोन पेयर यहां भी था ही, ठीक है, ये सब छूट जाता है तो ऐसा नहीं समझिएगा कि सर गायब कर दिए, गायब वो हम कुछ नहीं करेंगे, जितना होता है वो तो रहेगा ही, जरूरी नहीं था इसे लिखे नहीं थे, जरूरी हमें यहां पर काम करना था, इसलिए वहीं पे काम किए थे। इस बार Ag के साथ, Ag के पास एक बॉन्ड है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन Ag की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इतनी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। दैट इज व्हाई दे डू शेयरिंग। बॉन्ड को आप कह सकते हो लेस आयनिक मोर कोवैलेंट। बॉन्ड कैसा हो गया? कोवैलेंट। तो बोलो इसके जैसा इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल होगा? यहां पे जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है इन्वॉल्व इन
अरे बोलो ना रे, इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन कहां पे दिखाई दे रहा है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो आर जो स्लाइटली पॉजिटिव है उसको नाइट्रोजन के थ्रू अटैक मिल जाता है, ठीक है। और ये जब आर जब नाइट्रोजन से जुड़ने लगता है, आर एन सी, आर जब नाइट्रोजन से जुड़ने लगता है तब जाकर के एजी अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देता है। मतलब कि इसको मजबूर किया जाता है कि ना इलेक्ट्रॉन आप दीजिए, तब जाकर के फिर एजी प्लस बनता है। लेकिन यहां तो ऑलरेडी के प्लस पहले से बना हुआ है। कहने का मतलब है कि व्हेन हैलोल कैन रिएक्ट विथ KCN, it forms cyanide, as in KCN potassium carbon bond is purely ionic, potassium carbon bond is purely ionic, and nucleophilic attack occurs through carbon of cyanide. Where in case of AgCN, silver carbon bond is covalent and nucleophilic attacks occurs through lone pair of nitrogen. That is why it form isocyanide, ठीक है। तो उसमें कार्बन के इलेक्ट्रॉन से अटैक हुआ, इसमें नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उससे अटैक हुआ, दैट इज वाई आइसोसाइनाइड बना। लिखिए क्वेश्चन और फिर लिखिएगा आंसर, लिखिए क्वेश्चन फिर लिखिएगा आंसर। क्वेश्चन आपके किताब में ही है, लिखिए हैलोल्केन्स रिएक्ट विथ, हैलोल्केन्स react with KCN to form alkyl cyanide, to form alkyl cyanide, to form alkyl cyanide as main product, as main product, मेन कहते हैं MAIN, मेन, मेन प्रोडक्ट। while AgCN, while WHILE, while AgCN form isocyanide, AgCN form isocyanide as the main product. Explain फुल स्टॉप के बाद। अब लिखो आंसर। KCN has purely ionic, purely ionic potassium carbon, purely ionic potassium carbon bond, and the nucleophilic attack, and the nucleophilic attack occurs through carbon of cyanide, carbon of cyanide to alkyl group, to alkyl group, to alkyl group, leads to formation of, lead to formation of lead to formation of
cyanide, lead to formation of alkyl cyanide, lead to formation of alkyl cyanide. However, full stop के बाद, however in case of AgCN, however in case of AgCN, silver carbon bond is covalent in nature. Silver carbon bond is covalent in nature and nitrogen has lone pair to attack on the alkyl group. Which leads to formation of isocyanide, which lead to formation of isocyanide. ठीक है, जल्दी से बनाओ ना फोटो, जल्दी से उसी के नीचे। सब बात बोलना ही पड़ता है, सब बात बोलना पड़ता है। इसके बाद एगो रिएक्शन, 2-3 रिएक्शन लिखिए जल्दी से। यही आपको हम लिखवाए हैं, एक्चुअली में रटने वाली बात नहीं है, रटने से होगा भी नहीं, ये याद रहेगा। देखो अब क्या लिखवाए, जरा लैंग्वेज मिलाना। लिखवाए कि KCN में पोटेशियम कार्बन का बॉन्ड आयोनिक है, इस वजह से अल्काइल ग्रुप पर अटैक साइनाइड के कार्बन से होता है और अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। लेकिन AgCN में सिल्वर कार्बन का बॉन्ड कोवेलेंट है और नाइट्रोजन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर है अल्काइल ग्रुप से अटैक होने के लिए। ये कोवेलेंट है तो बॉन्डेड है और ये फ्री है। चूंकि नाइट्रोजन से अटैक होता है इसलिए आइसोसाइनाइड बनता है। बस इतना ही लिखवाएं जो यहां पे हुआ है, ठीक है। और ये तो तुमको याद ही है, लिकबा बोलो, हाँ, मगल, करकड, सनपभक्कू, Ag, Hg, Pt, Au, है ना। नीचे वाला CuCN रहता तब आइसोसाइनाइड बने, है ना। नीचे वाला हाइड्रोजन से नीचे वाला कोई भी मेटल रहता ना तो आइसोसाइनाइड बनेगा, हाइड्रोजन से ऊपर वाला कोई भी मेटल रहेगा तब साइनाइड बनेगा। ना हुआ नहीं है अभी, चलने दीजिए। 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो 1 आध घंटा पढ़ सकते हैं अभी। इसको तो सबको तो ब्याह करना जरूरी हो गया है पढ़ेगा थोड़े, और कर दिया जाए, बात खत्म। इसी तरह का एक रिएक्शन है ना नाइट्रो के साथ, KNO2 और AgNO2, KNO2 और AgNO2 बड़े क्या मत आइए 10।
यहां भी देखो वही है, रिएक्शन विथ KNO2 KONO लिखें, K प्लस हो जाएगा और X KX बन जाएगा RONO। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अल्केन नाइट्राइट। उठा क्या था बता दो तुम लोग अपने मुंह से, उठा अल्केन नाइट्राइल, ल लभ वाला ल, ये है अल्केन नाइट्राइट, हाँ टीयर फाड़ देंगे चीर देंगे वाला ट, अल्केन नाइट्राइट। RX प्लस AgNO2 क्या बनेगा, RNO2 नाइट्रो अल्केन। ये देखिए नाइट्रो अल्केन किससे जुड़ा, N से। कारण पूछेगा तो वही बात बताना है कि पोटेशियम ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड आयनिक, पोटेशियम Ag और N का बीच का बॉन्ड कोवैलेंट। दिस मॉलिक्यूल इज कोवैलेंट। देखो जब एकदम से भूल गए ना कि कितना सर लिखवा दिए थे, तब क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, इतना कम से कम लिख देना, KNO2 इज आयनिक, ठीक है, एंड अटैक अकर्स थ्रू ऑक्सीजन। AgNO2 इज कोवैलेंट। जो एग्जामिनर होंगे उनका टिक यहां से उठ जाएगा ऐसे, लंथफन और कुछ निकल रहा, मतलब बाकी ऑक्सीजन से अटैक होगा तो और बढ़िया बात है, यहाँ नाइट्रोजन से अटैक होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास से अटैक होगा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसलिए बनता है कि इसलिए बनता है, फिर एक वाला स्टार्ट किए इसलिए बनता है कि उस लिए बनता है, बस। तो ऐसे में नंबर नहीं मिलेगा। कुछ भी लिखने की आदत होती है हम लोग चुप रहते हैं, आए चाहे ना आए, किसी भी मुद्दे पे कोई भी बात में बोल जरूर देते, तो क्वेश्चन कुछ भी हो लिख जरूर देते, और फिर एक्सपेक्टेशन भी लगा के बैठते हैं, इतना लिखे हैं कि 70 में 68 तो आ ही जाएगा। अरे लिखे क्या है ना, खाली इतना लिखे हैं। तो यदि इतना लिख दीजिएगा कि ये भैया जो है ना वो आयनिक है, ये कोवैलेंट है, ऑक्सीजन से अटैक होगा, नाइट्रोजन से अटैक होगा, ठीक है। इसमें 2 रिएक्शन और है, अगले दिन वो 2 रिएक्शन और बताने के बाद इसका मैकेनिज्म बताएंगे, ठीक है। एक तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ है और ये मेटल अल्काइन के साथ है, ठीक है। इसके अलावा कहां तक पहुंचे, 11। 3 रिएक्शन और पढ़िएगा, अगले दिन याद दिला दीजिएगा, नहीं तो सीधा ऐसा रिएक्शन मैकेनिज्म हो जाएगा, 3 रिएक्शन छूट जाएगा। 3 रिएक्शन और 11 3 14। काहे तंग करते रहता है तुम, मजा लेने के चक्कर में रहता है क्या जी।